हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टेली क्लॉक। नाजरीन, आज रात का गुम है किसी के प्यार में एपिसोड का आगाज ईशान यानी कि शक्ति अरोरा और सावी यानी कि बबीका शर्मा के अस्पताल में एक दूसरे से होने से होता है। जैसे ही सावी तकरीबन गिरती है, ईशान ने इसे पकड़ लिया और हरनी इसकी गवाही देती है, ये मानते हुए कि इनके दरमियान सब कुछ ठीक है। सावी फिर हरनी को गले लगाती है, सूरत हाल पर अदम इत्मीनान का इजहार करती है और हरनी ने इसकी हकीकी होने की तस्दीक करने के लिए इसे चुटकी मारी है। ईशान ने हरनी से इसकी खैरियत पूछी और हरनी ने इसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अगर वो और सावी जिंदा हैं तो ये इनकी वजह से है। वो मजीद कहती हैं कि इन्हें एक साथ देखकर इसे सुकून मिलता है। ईशान शुक्रिया और छोड़ने की जरूरत को मुस्तरद करता है, जिसे रीवा यानी कि सुमेश सिंह दूर से देखती है। इसके बाद हरनी सावी और ईशान के तल्लुकात, खास तौर पर इनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछती है। डॉक्टर ने ईशान को मतला किया है कि जब हरनी कोमा से बाहर है, वो अब भी कमजोर है और इससे परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। हरनी ने सावी से पूछा कि क्या ईशान के घर वालों ने इसे कबूल कर लिया है, जिस पर सावी झूठ बोलती है। हरनी को परेशान होने से रोकने के लिए सब कुछ ठीक है। जब हरनी को सर में दर्द महसूस होता है, सावी इसे आराम करने का मशवरा देती है और हरनी के डिस्चार्ज होने के बाद सच्चाई जाहिर करने का फैसला करती है। रीवा बुसेले हवेली में वापस आती है, जहां सुरीका ईशान के बारे में पूछती है। रीवा ने जिक्र किया है कि वो सावी के साथ है और हरनी को होश आया है। सुरीका इसे एक मुस्बत पेशरफ्त के तौर पर देखती है। इस पर यकीन है कि सावी हरनी को इन्हें परेशान करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगी। अनंत ने सुरीका को याद दिलाया है कि हरनी ने पहले ईशान और सावी की शादी के एहतमाम किया था और सवाल किया था कि अगर हरनी ईशान को सावी के साथ रहने पर मजबूर करके इससे कसम खाती है तो वो क्या करेगी। स्वाति को शक है कि आया ईशान इस बार रीवा को तकलीफ देने से बात नहीं रहेगा। यशवंत का दावा है कि ईशान के फैसले से कता नजर इसने सावी और हरनी को घर में दाखिल न होने देने का फैसला किया है। चन्मे ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर तकदीर ईशान और सावी को एक साथ चाहे तो कोई इसे रोक नहीं सकता। रीवा फिर ईशान का इंतजार करती है। शक्ला ने सावी को हरनी की जांच करने के लिए फोन किया और सावी ने इसकी बेहतरी की तस्दीक की। सावी दरख्वास्त करती है कि शक्ला इसकी और हरनी के लिए एक कम किराए का मकान तलाश करे, जिस पर शक्ला राजी हो जाती है। ईशान फिर सावी से इसके मंसूबे के बारे में पूछता है। जब हरनी ने सवाल किया कि वो इसके घर क्यों नहीं रह रहे हैं, सावी सच बताने का इरादा रखती है, लेकिन ईशान इसरार करता है कि डॉक्टर के हुक्म के मुताबिक हरनी को खुशगवार माहौल में रहना चाहिए। इसके बाद ईशान को यशवंत का फोन आया, जो इसे रीवा के साथ अपनी मंगनी के लिए घर वापस आने की तकीद करता है। ये सुनकर सावी को तकलीफ होती है। ईशान ने अदा किया है कि सावी को हरनी को सच नहीं बताना चाहिए और वहां से चला जाता है। रीवा ईशान पर गौर करती है, जबकि सावी भी इसके बारे में सोचती है। शिका रीवा के पास जाती है, जो जज्बाती तौर पर टूट जाती है, ये सोचते हुए कि क्या इसकी किस्मत में नाखुश रहना है। शिका इसे तसल्ली देती है, ये तजवीज़ करती है कि हालात इनके अमाल को मजबूर करते हैं और रीवा को मशवरा देते हैं कि वो भरोसा करे कि सब कुछ बेहतरीन होगा। जबकि सावी का बातन इसके सच बोलने में हिचकिचाहट का सवाल करता है, लेकिन सावी को ईशान की वार्निंग याद आती है। इसका बातन इस बात पर दबाव डालता है कि वो कब तक हरनी से सच्चाई को छुपा सकती है, लेकिन सावी ने इतराफ किया है कि वो नहीं जानती और जब वो हरनी को जागते हुए देखती है तो बोलना बंद कर देती है। रीवा के वालिदिन ईशान के घर वापस आते हैं, इसलिए जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो इससे रीवा के साथ इसके इरादों के बारे में सवाल करते हैं। ईशान को सावी और हरनी के बारे में सोचने पर उकसाते हैं। आने वाले एपिसोड में सावी का चाय का स्टॉल जलता हुआ दिखाया गया है। ईशान ने सावी के वालिदिन की तस्वीर को आग से बचाया। सावी को बताया कि वो इसकी यादों को जलने नहीं दे सकता। रीवा ने ईशान के जले हुए हाथों को देखा और अफसोस का इजहार किया कि इसने हाथों को जख्मी कर दिया है, जिन पर इसने मंगनी की अंगूठी लगाई थी। सावी ईशान की हरकतों पर सवाल करती है, ये कहते हुए कि वो इसके लिए कोई मायने नहीं रखती। इस वीडियो से मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।